बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो देखने और सुनने वाले सब दोस्त आप खैर आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। ज़ुबैर गुड फार्म मेरा यूट्यूब का चैनल है मेरा भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा भाई एक मालूमाती वीडियो देने लगा हूँ आपको। टॉपिक मेरे तीन होंगे। कौन कौन से टॉपिक वो भी आपको पहले बता दूँ। ठीक है जी, सारा कुछ बकरियों के बारे में, बकरों के बारे में मेरा भी होता है। मेरा भी सबसे पहला टॉपिक ये है कि बकरी सबसे बेहतरीन बकरी कौन सी है मेरा भाई। नंबर 2, बकरी कितने महीने के बाद बच्चे देती है। नंबर 3, आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके पास खुराक कितनी है और आपके पास क्या क्या इंतज़ाम है अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं मेरा भाई। ठीक है जी। और सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। मेरा व्हाट्सएप पर कॉल नंबर है मेरा भाई 0320 09 95 349। ये मेरा व्हाट्सएप पर कॉल नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और लोकेशन जो है ना मेरी डीजी खान की है। अगर आप मेरे पास या फार्म पर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, फार्म का विज़िट करें। इसके अलावा ये आपको टैडी बकरियों के मालूमाती आज अल्हम्दुलिल्लाह से वीडियो है। इसके अलावा हमारे पास जो ना हर नस्ल की बकरियां और बकरे मौजूद होते हैं, हर नस्ल के मेरा भाई। कुर्बानी के बकरे चाहिए, राजनपुरी, अबलग, बीतल, कमोरी, टापरी, हर नस्ल के जानवर मेरा भाई हमारे पास मौजूद होते हैं। सबूत ये है कि आप वीडियो कॉल पर आके जानवर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेरा भाई जानवर है। ठीक है जी। मेरा भाई जब बकरी को क्रॉस करवाएं ना तो बकरी को चेक किया करें कि आया कि उसकी जिसामत बताती है कि वो क्रॉस होने के काबिल है या नहीं है। मोटी ताज़ी होनी चाहिए, कोई हार्डी बॉडी होनी चाहिए। ये ना हो कि सिंगल पसली हो आप उसे क्रॉस करवा दें, फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है मेरा भाई। ये ना हो कि बकरी पाल रही हो पहाड़ों में, आप उनको गर्म तरीन वो सर्द तरीन इलाके में पलती हो, आप उसे गर्म तरीन इलाके में रखते हो तो वो आपको कहेंगे, जो सेल करने वाला होता है ना, वो कहता है यार ये बकरी ले लो, ये गर्म तरीन इलाके में जो ना सर्वाइव कर सकती है। ठीक है जी, आपको नफ़ा देगी, ये देगी। जब आप गर्म तरीन इलाके में रखेंगे ना बकरी को तो वो ऑटोमेटिक आपको नुकसान देगी, कोई फ़ायदा नहीं देगी मेरा भाई। वो किस तरह भेजा ना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाना चाहिए कि किस तरह जब एक बकरी पहाड़ों में पलती है, चमड़ी भी मोटी है, जिसामत भी अच्छी है, और जब उसे गर्म तरीन इलाके में लेकर आती है तो उसे गर्मी भी लग सकती है। कुछ 100 से ज़्यादा मसले हो जाते हैं, बकरियां मर जाती हैं, नज़ले ज़ुकाम हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरियां मर जाती हैं मेरा भाई। ठीक है जी। बकरी की जो बेस्ट उम्र है ना वो है 12 महीने। 12 महीने के बाद बकरी को आप महीने के बाद क्रॉस करवाएं, जब वो 2 दांत होने के करीब हो या 2 दांत भी हो। ठीक है, ये ना हो कि 4 महीने के 4 दांत हो आप उसे जो है ना क्रॉस करवा दें, फिर वो ऑटोमेटिक लेट हो जाती है बकरी। हीट पर आते आते उसके पास नज़दीक बकरे होते नहीं हैं, जिसकी वजह से बकरी हीट पर जो ना आती है, फिर ऑटोमेटिकली वो कई बीमारियाँ मेरा भी हो जाती हैं। और बकरी जो है ना मेरा भाई जब बकरे से क्रॉस होती है तो वो ऑटोमेटिकली 2 दिन के बाद पीछे से एक सफ़ेद मादा निकालती है, जिससे ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये बकरी मेरा भी क्रॉस हो चुकी है। ठीक है जी। वो भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मेरा भाई बकरियाँ जो है ना पीछे से मवाद निकालती है। आपको कोई ना कोई बकरी दिखाता हूँ। इनकी ये जो बकरियाँ मेरे पास खड़ी हैं ना, ये ज़्यादा उम्र की हैं। ठीक है जी। इनमें से कोई इस तरह की हैं जो अभी ताज़ी क्रॉस है, वो मैं चेक कर लूँ इनमें से कौन सी बकरी है मेरा भाई। ठीक है जी। ये आप चेक कर लें, यहाँ से जो ना सफ़ेद मादा निकलता है इसके पीछे से। ठीक है जी, ये देख ले मेरा भाई, यहाँ से कल निकला हुआ था, अब तो ज़ाया हो गया। ठीक है जी। हाँ, ये दिखा दूँ आपको। ठीक है जी। ये देख लें मेरा भाई, ये सफ़ेद मादा निकला हुआ है ना इसके पीछे, ये देख लें। ठीक है जी। ये इसका ये कन्फर्म पता लग गया कि हमें ये बकरी क्रॉस हो चुकी है मेरा भाई। ठीक है जी। ये तकरीबन तीसरा दिन है
ये बकरी क्रॉस हो चुकी है, ये कन्फर्म पता हो जाए। और ऐसी ऐसी बकरियाँ भी होती है, ये ना सोचना कि ये 2 दिन के बाद क्यों नहीं निकाल रही। मेरा भाई तकरीबन 40 दिन के बाद 45 दिन के बाद भी बकरियाँ पीछे से मवाद निकालती हैं। ठीक है जी, 20 बकरियाँ हो ना, 20 बकरियाँ आप उससे हम गोट फार्मिंग स्टार्ट करें तो उनमें एक बकरा ब्रीडर छोड़ दें। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं होता कि बकरी जो है ना सिर्फ एक दफ़ा क्रॉस हो गई हो उसके बाद जो है ना क्रॉस का नाम ही ना ले। भाईजान 25 दिन 20 दिन 30 दिन के बाद बकरी ऑटोमेटिक वो हीट पर आ जाती है। ठीक है जी, क्योंकि उनका होता है पहला सुआ, पहले सुए में बकरी ये जो है ना वो ऑटोमेटिकली दूसरी दफ़ा भी क्रॉस मांगती है, भी क्रॉस बकरा करें। ठीक है जी, ये तकरीबन मेरे पास बकरियां हैं 20 बकरियां हैं और इनमें मेरा भी एक ब्रीडर है। ब्रीडर भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो भी आपको चेक मैं करवाता हूँ। अगर किसी भाई को ये ब्रीड चाहिए मेरा भाई, ये बकरियां चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप कॉल नंबर मैंने बता दिया है। ठीक है जी, अभी आपको मैं बकरा चेक करवा दूँ। मेरा भाई ये मेरे पास एक ब्रीडर खड़ा है माशाल्लाह, ये इसको बोलते हैं बर्बरी नस्ल मेरा भाई। ठीक है जी, ये बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है, खड़े कानों में है, एक ब्रीडर है और इनमें 20 जो ना मेरा भाई बकरियाँ हैं। ये काफ़ी होता है, ये 2 दांत है, अभी ये क्रॉस करने के लिए एक बेहतरीन चॉइस है मेरा भाई। मेरा भी ब्रीडर मैंने आपको चेक करवा दिया। सिर्फ 20 बकरियाँ मेरे पास इस वक्त खड़ी हैं और रेट इस वक्त मेरे पास जो है ना ब्रीडर के साथ 28,500 के हिसाब से है। अगर कोई भाई ख्वाहिशमंद है लेने के लिए तो मुझ वीडियो कॉल पर भी दिखा दूंगा मेरा भाई। कार को मेरी पूरे पाकिस्तान में मौजूद होती है। ठीक है जी मेरा भैया। अच्छा, तीसरा टॉपिक मौजू ये था कि गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए मेरा भाई। मेरा भाई आपके नज़दीक किसी भी आप शहर में रहते हैं ना, तो आप ये देख लें, मेन पॉइंट यही है कि आप ये देखें कि आपके इलाके में कौन कौन सी बकरियाँ चल रही हैं। किसी बंदे ने तो ली होंगी ना, तो वो ब्रीड रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप ये ब्रीड रखें, इसके अलावा मक्खी चीनी रखें या बीतर रखें, राजनपुरी रखें, अबला रखें। मेरा भाई कोई भी आप ब्रीड रखना चाहें, सबसे पहले ये देखिए कि आपके इलाके में आया कि वो सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। ये ना हो कि आप 15 दिन 20 दिन के बाद ये ख़बर आ जाए कि आप वो यार बकरी मेरी ज़ाया हो गई, बकरी मार गई। तो यही होता है, पानी की ऑटोमेटिकली माहौलियाती तब्दीली की वजह से ना कभी कभी पानी का मसला हो जाता है, कभी रहन सहन का मसला हो जाता है, किसी गर्म इलाके से होकर फिर सरतली इलाके में चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये मौसम का बहुत बड़ा असर होता है मेरा भाई। ठीक है जी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके इलाके में कौन सी बेहतरीन नस्ल चलती है मेरा भाई, ये आप पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि मैं आपको कहूँ यार ये वाली ले लो और ये सर्वाइव कर जाएगी, ये वहाँ जाकर अच्छी बच्चे भी देगी, 2-3 बच्चे भी दे दे और ये 3 लीटर दूध भी देगी। नहीं मेरा भाई, जो आपके इलाके में बकरी सर्वाइव कर सकती है आप वो ब्रीड रखें मेरा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर नस्ल के इस वक्त जानवर मौजूद है। ठीक है जी, गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले दूसरी बात यह है कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर यही है कि आपके पास कुछ ज़मीन होनी चाहिए। ये ना हो कि आप 20 बकरियाँ ले रहे हैं और आपके पास जो ना खुराक हो 15 की। ठीक है जी, मैं आपको कहूँ यार ये आपको फ़ायदा देंगी, ये आप मंडी में चले जाए इस तरह की इतना रेट देगी, नहीं। ये ना हो कि आप 15 बकरियाँ ले रहे हैं और 10 की खुराक है, तो ऑटोमेटिकली उनको पेट भी पूरा नहीं भरेगा, तो किस तरह आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि मेरा भाई अगर आपके पास 20 बकरियाँ हैं ना, ठीक है जी, उसकी खुराक 30 बकरी की खुराक आपके पास होनी चाहिए और कमी पेशी भी नहीं होनी चाहिए मेरा भाई। ठीक है जी, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख में से आप 2 लाख की बकरियाँ ले लें, 3 बकरियाँ 4 बकरियाँ कोई अच्छी नस्ल की ले लें। ठीक है जी, तब ये गोट फार्मिंग बेहतरीन मेरा भाई ये काम कर अच्छी तरह मुनाफा मेरा भी आ सकता है आपको। क्योंकि 3 लाख जो आपके पीछे है ना, वो 3 लाख जब बकरी जो होती है ना वो एक 5 महीने और 10 दिन के बाद मेरा भाई बच्चे देती है। ठीक है जी, 5 महीने 10 दिन के बाद बच्चे देती है और साल में तकरीबन 2 दफ़ा बच्चे देने वाली ब्रीड है। सारी बकरियाँ ऑटोमेटिकली इसी तरह होती हैं। जो टेडी बकरियाँ वो 5 महीने तकरीबन लेती है, 4.5 महीने भी ले लेती हैं। ठीक है जी, ये कुछ मौज़ूआत है जिस पर मैंने आपको बताया कि किस तरह गोट फार्मिंग करनी चाहिए और बच्चे
बकरियाँ कितने दिन के बाद बच्चे देती हैं और कौन सी नस्ल बेहतरीन है, ये आप पर डिपेंड करता है मेरा भाई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन और मालूमाती वीडियो आप तक मेरा भी पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।